गुस्सा। अगर हम गुस्से को नॉर्मली समझें तो वो एक इमोशन होता है, एक हमारी फीलिंग्स का पार्ट होता है, जैसे हंसना, रोना, अच्छा लगना। अब गुस्सा आने के भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे किसी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करना, ज़्यादा विश्वास करना, और जब वो हमारा भरोसा टूटता है, विश्वास टूटता है, तो हमें बहुत बुरा लगता है, बहुत गुस्सा आता है। जब कुछ हमारे अकॉर्डिंग नहीं होता तब भी हमें बहुत गुस्सा आता है। गुस्सा आना ठीक है, नॉर्मली सबको गुस्सा आता है, ऐसा कोई नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आता। लेकिन ज़्यादा गुस्सा आना दैट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर यू। एक बार क्या होता है, एक महिला होती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। हमेशा दूसरों की शिकायत करना उसकी आदत बन गई थी। परिवार और समाज को छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना उसका रोज़ का काम बन गया था। उसे ये गुस्सा करना नॉर्मली लगता था। परिवार के साथ ही गांव के लोग भी उसकी इस हरकत से बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे। उस महिला को लगता था कि वह कभी भी खुश नहीं रह पाएगी, क्योंकि जीवन में उसके साथ कोई अच्छी बात ही नहीं होती है। उसे लगता है कि मैं हमेशा खुशियाँ तलाशने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे दुख ही मिलता है, मैं खुश नहीं रह पाती हूँ। तो एक दिन क्या होता है कि गांव में संत आते हैं। अब संत आते हैं तो गांव के लोग जाते हैं और उस महिला की बात बताते हैं कि हमारे गांव में एक महिला है, उससे सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और वो सबको बहुत ज़्यादा दुखी करके रखती है, उसे कैसे भी करके आप ठीक कर दीजिए। तो फिर संत बोलते हैं कि अच्छा ऐसा करो, उस महिला को मेरे पास भेज दो, मैं उससे बात करता हूँ। तो गांव के लोग जाते हैं महिला के पास, कैसे भी करके उसे समझाते हैं, मनाते हैं, महिला को संत के पास भेज देते हैं। जो संत होते हैं वो महिला से पूछते हैं, ये बताओ कि तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आता है। तब उसने बताया कि वो हमेशा सुखी रहना चाहती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता, बल्कि और ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है। संत जो होते हैं उस महिला को समझाते हैं कि तुम खुशियाँ मत तलाशो, बस अपने जीवन को पूरे उत्साह के साथ जियो, हर पल को जियो, हर पल का आनंद लो, दूसरों को खुश रखने की कोशिश करो। महिला संत की बातें सुनती है और उसे उनकी बातें सुन के अच्छा लगता है। संत के आश्रम से लौटकर महिला पूरी तरह बदल चुकी थी। उसने दूसरों से शिकायत करना बंद कर दिया, गुस्सा नहीं करती थी। ये बदलाव देखकर गांव के लोगों का व्यवहार भी उसके प्रति बदलने लगा। अब सब लोग खुश होकर बात करते थे उससे और अपने सुख दुख की बातें करते थे। तो फिर धीरे धीरे महिला को भी ये सब चीज़ें अच्छी लगने लगी। उसे समझ आ गया कि अब वह बिना वजह दूसरों को गलत समझ रही थी, जबकि वो खुद भी गलत थी, इसलिए पूरी दुनिया उसे गलत लग रही थी। जब हम गुस्से में होते हैं तो हमें पूरी दुनिया गलत लगने लगती है। जब गुस्सा आता है तो कोई अच्छे के लिए भी कोई बात करता है तो वो बात भी हमें बहुत चुभती है। जब हम ज़्यादा गुस्सा करते हैं तो हमारी फैमिली भी हमसे धीरे धीरे दूर होने लगती है। तो ऐसे कर कर के हमारे रिलेशंस में भी काफ़ी सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तब आपको गुस्सा आता है और आपको लग रहा है कि बात बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आप वहाँ से हट जाइए और ख़ुद को शांत करने की कोशिश करें। आप गुस्से को बहुत इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। अब जैसे आपके पापा हैं, वो आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, तो आपके माइंड में एक मेंटेलिटी है कि नहीं, वो मुझसे बड़े हैं, वो मेरे पापा हैं, मुझे उनके ऊपर गुस्सा नहीं करना है। अब वहाँ पापा वाली बात है तो आप समझ गए, कंट्रोल कर लिया कि नहीं, पापा हैं, मुझे गुस्सा नहीं करना है। और वहीं अगर आपसे छोटा है कोई, उसने थोड़ा सा भी गलत कह दिया, तो आप अपना सारा गुस्सा उस छोटे में निकाल देते हैं, क्योंकि वो आपसे कमज़ोर है। इसका मतलब आप गुस्सा भी तो सोच समझ के करते हैं। कोई आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता ही मुझसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके ऊपर गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और कभी कभी तो हम गुस्से में इतने ज़्यादा बेकाबू हो जाते हैं कि सामने वाले इंसान को इतने ज़्यादा गलत शब्द यूज़ कर देते हैं
जिसके बारे में हम बाद में सोचते तो हमें खुद अपनी नज़रों में गिर जाते हैं कि अरे हमने उसे क्या बोल दिया यार, एक छोटी सी बात थी, काश कि गुस्सा कंट्रोल कर लेते तो आज सब कुछ ठीक होता। ज़्यादा गुस्सा करना आपको ही नुकसान देता है। सबसे अच्छा तरीका यही होता है, आप एक्सरसाइज करें, आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें। बस एट द एंड आप अपने मन को शांत करने की कोशिश करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।